गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज की मोटिवेशन लाइन है, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलान, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। दोस्तों, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलान, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। मेरे दोस्तों, किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। दोस्तों, किस्मत लिखी जाती है, किस्मत ऑलरेडी बनी हुई नहीं आती। इसलिए दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट, मैंने राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था और उसमें मैंने राजस्थान के बोती प्रदेश, उसके बाद नदियाँ, उसके बाद में झीलें, उसके बाद में बांध, उसके बाद सिंचाई परियोजना, और आज मैं कुछ झीलों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। अंत में ये कहना चाहूँगा दोस्तों, आज जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ उस दौर से प्रत्येक इंसान को गुजरना होता है, लेकिन मैं आसानी से हार नहीं मानने वाला। ये जरूरी नहीं कि मेरे कितने व्यूअर हैं, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा और जो ईमानदारी से कार्य करता है उसको एक न एक रोज सफलता अवश्य मिलती है। आज की झील है डीडवाना झील, और दोस्तों डीडवाना झील नागौर जिले में स्थित है और इसकी स्थिति नागौर और अजमेर, नागौर जिले में स्थित है। उसके बाद की बात करूँ, इसका अक्षांशीय विस्तार 27.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और इसका देशांतर विस्तार 74 पूर्वी देशांतर है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कस द्वारा इसका निर्माण की राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कस इस झील से प्राप्त नमक खाने योग्य नहीं है। दोस्तों, डीडवाना झील से प्राप्त नमक खाने योग्य नहीं है। इस झील में पेटे से चिपचिपा काला कीचड़ है, पेटे में चिपचिपा काला कीचड़ है जो सांबर झील के समान है, जो सांबर झील के समान है। दोस्तों, यहाँ नमक बनाने वाली निजी संस्थाओं को देखा जा सकता है। उसके बाद की बात करूं, कुछ और लाइनें बची है। राज्य सरकार के द्वारा इस झील के किनारे सोडियम सल्फेट का कारखाना लगाया गया है। सोडियम सल्फेट का कारखाना लगाया गया है। सोडियम सल्फेट का कारखाना कृत्रिम तरीके से सोडियम तैयार करके कागज भी बनता है और यहाँ पर क्यारा विधि से नमक बनाया जाता है। दोस्तों, क्यारा विधि विदित रखना, डीडवाना झील में नमक बनाने की विधि है क्यारा विधि। उसके बाद की बात करूं दोस्तों, तो सेकंड झील है पंचपदरा झील। पंचपदरा के बारे में आपने सुना होगा, ये बाड़मेर में है और पंचपदरा बाड़मेर में ही रिफाइनरी लगाई गई है पेट्रोलियम की, जिसका उद्घाटन 16 जनवरी 2018 को किया गया था। दोस्तों, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस रिफाइनरी के द्वारा दोस्तों, जो भारत की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है सेल, और भारत सरकार के द्वारा क्षेत्र 26 साझेदारी के द्वारा यहाँ पर पेट्रोल डीजल निकाला जाएगा और उसका रिफाइन किया जाएगा, मतलब उसको परिशोधन किया जाएगा। वही पंचपदरा बाड़मेर में पंचपदरा झील है और यहाँ पर पंचा नामक भील ने 400 वर्ष पूर्व इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसकी बात करूं तो खारवाल, ये जाति मोरडी झाड़ी से सहायता से नमक का निर्माण करती है। एक यहाँ पर खारवाल जाति मिलती है जो मोरडी नामक झाड़ी की सहायता से नमक का निर्माण करती है। दोस्तों, यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है, 98% होती है और खाने में से ये नमक श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, ये नमक श्रेष्ठ होता है। उसके बाद की बात करूं, लूणकरणसर झील, ये झील बीकानेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित है। बीकानेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित है। दोस्तों, अब इसका नामकरण चेंज हो गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 का साइड इसका नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 11 हो चुका है, जो बीकानेर से आपको आगरा तक जाता हुआ दिखेगा। वर्तमान में नमक का निर्माण कार्य बंद हो चुका है लूणकरणसर बीकानेर में, और यह उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। दोस्तों, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है लूणकरणसर झील।
उसके बाद उदय सागर झील की बात करूं तो ये 1559 से 64 में बनी थी और उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था उदय सागर झील का। और ये आयड़ नदी यहाँ यहाँ से निकलने के बाद बेड़ज के नाम से जानी जाती है दोस्तों। आपको पता होगा उदय सागर झील उदयपुर की झीलों में शुमार किया जाता है। खारे पानी की अन्य झीलें और उनका जिला, तो अगर खारे पानी की अन्य झीलों की बात करूं आपके समक्ष तो पलोदी झील जोधपुर में है, कावोद झील जैसलमेर में है, और काछोर झील सीकर में है, रेवासा सीकर में है, डेगाना झील नागौर में है, कुचामन झील नागौर में है, और ताल छापर झील चूरू में है दोस्तों। अन्य नाम फिर आती है जयसमंद झील उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, और इसे देवर झील भी कहा जाता है। झामरी वगार गोमती नदियों के पानी को रोककर ये झील बनाई गई थी। झामरी वगार और गोमती नदियों के पानी को रोककर ये जयसमंद झील बनाई गई थी उदयपुर में। और सन 1685 से 1691 ईस्वी के मध्य 6 वर्षों में महाराणा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जयसिंह के द्वारा मिट्टी पानी की भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और यह राजस्थान की प्रथम झील और भारत की प्रथम गोविंद सागर झील है। राजस्थान की प्रथम जयसमंद झील थी, भारत की गोविंद सागर प्रथम कृत्रिम झील थी दोस्तों। इस झील में 7 बड़े टापू है जिनमें भील व मीणा जाति के लोग रहते हैं। 7 बड़े टापू है जिनमें भील और मीणा जाति के लोग रहते हैं। सबसे बड़े टापू को बाबा का भांगड़ा कहते हैं। तथा सबसे छोटे टापू को प्यारी कहते हैं दोस्तों, प्यारी कहते हैं। एक टापू पर बाबा का मगरा जिस पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनी हुई है शेष 6 कलात्मक छतरियां बनी हुई है दोस्तों, 2 नहरें निकाली गई इससे, श्यामपुर नहर और भाट नहर दोनों की लंबाई 125 किलोमीटर है। विचित्र हवा महल, पाषाण के हाथी और राजकुमार के महल यहाँ स्थित है। चित्रित हवा महल, पाषाण के हाथी और राजकुमार के महल यहाँ स्थित है। रूटी रानी का महल भी यहाँ पर स्थित है दोस्तों। कौन सी झील की तट की बात कर रहे हैं हम? झील की बात कर रहे हैं वो है हमारी जयसमंद झील। उसके बाद में बात करूं तो कुछ झीलें और उनका जिले में किस प्रकार लोकेशन है, ये एक मैप के द्वारा अच्छी तरीके से याद रह सकती है दोस्तों। जूम करके दिखाऊंगा आपको, और जूम करके दिखाऊं तो बुड्ढा जोहड़ झील है जो गंगानगर में है। ताल छापर झील है चूरू में है दोस्तों, तलवाड़ा झील आपकी हनुमानगढ़ में है तलवाड़ा झील। इसके अलावा रामगढ़ झील, इसके अलावा गलता झील, इसके अलावा मानसागर झील, इसके अलावा मानसरोवर झील, ये समस्त झीलें जयपुर में हैं। उसके बाद की बात करूं सिलीशेड, तो सिलीशेड अलवर में है। उसके बाद की बात करूं मोती झील, तो मोती झील भरतपुर में है दोस्तों, और मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। तालाब शाही झील की बात करूं धौलपुर में स्थित है। जेत सागर, नकल सागर एंड कनक सागर एंड डोंगरी झील, जेत सागर, नकल सागर, कनक सागर एंड डोंगरी झील ये समस्त बूंदी में है। और किशोर सागर झील यह आपकी 12 में मिलेगी दोस्तों, 12 में, यह आपको कोटा में मिलेगी किशोर सागर झील। उसके बाद की बात करूं तो कड़ीला झील या मानसरोवर झील भी कहा जाता है, यह आपको झालावाड़ में मिलेगी। इसके अलावा और झीलों की बात करूं साउथ राजस्थान की राजसमंद झील और नंदसमंद झील आपको मिलेगी प्यारे दोस्तों राजसमंद में। इसके अलावा गेप सागर झील आपको डूंगरपुर में मिलेगी। इसके अलावा पिचोला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील सभी उदयपुर में मिलेगी आपको। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। चोपड़ा झील आपको पाली में मिलेगी दोस्तों। इस प्रकार मैंने आपको जूम करके बताया था राजस्थान का नक्शा, और आप इसको एक बार और ध्यान से देख सकते हो दोस्तों कौन सी झील किस जिले में है एक मैप के द्वारा। एक फिर राजसमंद झील की बात करें तो राजसमंद झील स्थित है राजसमंद में। कहाँ स्थित है?
राजसमंद में स्थित है। उसके बाद की बात करूं तो इसका निर्माण 1662 से 1662 में महाराणा रासिंग द्वारा किया गया था। और गोमती नदी, ताल व केलवा नदी आकर गिरती है। यहाँ पर गोमती नदी, ताल नदी व केलवा नदी आकर मिलती है। फिर आता है, घेवर माता ने इस झील के बारे में ये कहा था कि बार बार बांध बनाने के उपरांत भी बांध दूर रह गया था, तब इसकी नींव घेवर माता के द्वारा रखी गई, जिससे कि बांध का टूटना बंद हुआ। और 9 चौकों की पात उत्तरी दिशा में स्थित है। और संस्कृत भाषा में 25 शिलालेख मेवाड़ की राज प्रशस्ति का वर्णन करते हैं। विशेषकर अमर सिंह के द्वारा 1615 ईस्वी में की गई मुगल संधि का उल्लेख, ये प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई थी और विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है। वे पत्थर पर उत्कीर्ण है दोस्तों। इसके बाद की बात करूं पिचोला झील की, तो पिचोला झील कहाँ है? आपकी उदयपुर में है दोस्तों पिचोला झील। और राणा लाखा के समय में 1387 ईस्वी में छित्र नामक बंजारे ने उदयपुर के पश्चिम में पिचोला झील का निर्माण करवाया था। महाराणा सांगा ने 1525 ईस्वी में सीसरमा नदी पर इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद की बात करूं तो जगत मंदिर इसी झील के तट पर है। जगनिवास महल भी इसी झील के तट पर है, पिचोला झील के तट पर। और एक बंजारे ने, राणा लाखा के वक्त चित्र सिंह बंजारे ने इसका निर्माण किया था। और इसके बाद की बात करूं तो जगत मंदिर भी है यहाँ पे, जगनिवास महल भी है यहाँ पे। शाहजादा खुर्रम ने शरण ली थी यहाँ पर, इसे जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था। इसके बाद की बात करूं तो वर्तमान में इसमें हेरिटेज होटल चल रही है। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय महाराणा स्वरूप सिंह ने इसी मंदिर में अंग्रेजों को शरण दी थी। जगमहल मंदिर में अंग्रेजों को शरण दी थी। यह झील 3 भागों में विभक्त है। पिचोला, स्वरूप सागर, इसे नटने का चबूतरा भी कहते हैं। पिचोला झील, स्वरूप सागर, इसे नटने का चबूतरा भी कहते हैं, क्योंकि इसे गल की नटने की स्मृति में बनाया गया था। प्रताप की मानसिंह से मुलाकात इसी के पास में हुई थी। फतेह सागर, इसके पास ही दूध तलाई स्थित है, फतेह सागर के जस्ट पास में ही। इसके दक्षिण में गोवर्धन सागर, उदय सागर झील स्थित है, जिसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। स्वरूप सिंह ने गोवर्धन सागर को पिचोला झील में जोड़ा था दोस्तों। उसके बाद की बात करूं, पिचोला झील के उत्तर में अमरकुंड स्थित है। पिचोला झील के उत्तर में अमरकुंड स्थित है दोस्तों, जिसका निर्माण अमचंद भाटिया ने करवाया था। अमरकुंड का निर्माण अमचंद भाटिया ने करवाया था। राजस्थान की प्रथम झील जिसमें सौर ऊर्जा से नावें चलाई जाती है, वह आपकी कौन सी झील है? पिचोला झील है। पिचोला झील है जहाँ पर नावें चलाई जाती है। इस झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, जहाँ पर देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। इसके बाद की बात करूं, सिलीसेट झील जो कि अलवर में स्थित है। नंद कानन कहा जाता है सिलीसेट झील को। और महाराज विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला की याद में सन 1845 में यह अलवर से 15 किलोमीटर दूर NH 248A पर स्थित है। नोट, इस झील के किनारे शाही महल का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। वर्तमान में लेक पैलेस होटल RTDC द्वारा संचालित है। यहाँ पर सिलीसेट झील के तट पर कौन सी झील? RTCD के द्वारा स्थापित है, लेक पैलेस होटल। उसके बाद में पुष्कर झील अजमेर में है। ज्वालामुखी के द्वारा यह कोल्डेरा का उदाहरण है। ज्वालामुखी के द्वारा एक कोल्डेरा का उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी कोल्डेरा झील लोनार है। भारत की सबसे बड़ी कोल्डेरा झील लोनार है, तथा दूसरी पुष्कर है। इस झील का निर्माण सबसे बड़ी काल्डेरा झील। दोस्तों आपको विदित होगा, काल्डेरा झील वह झील होती है जो कि आपको विदित होगा कि वी आकार की घाटी जब बड़ा रूप ग्रहण करती है तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। और काल्डेरा जो झील है भारत की सबसे बड़ी, लोनार झील महाराष्ट्र में है। और काल्डेरा झीलों का निर्माण आपको विदित होगा
कि ये झीलें इसलिए बनती है कि कभी न कभी उल्कापिंड धरती पर आए होंगे और उन उल्कापिंडों के नीचे गिरते वक्त जब वहाँ पर वो गिरे, वहाँ पर एक गहरा गड्ढा बनाकर चले गए, उसे ही कालडेरा झील कहा जाता है। महाराष्ट्र की लोनार झील को भारत की आर्द्रभूमि क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है और इसका नंबर शायद दोस्तों 38वें नंबर पर इसको, लोनार झील को 38, 39, 40वें नंबर पर भारत की आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया है। राजस्थान में भी एक कालडेरा झील है जो 12 जिले में स्थित है दोस्तों। इस झील का निर्माण पुष्कर ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया था। इस झील का नाम पुष्कर रखा गया है। इसके बाद में इन घाटों में 52 घाट है पुष्कर झील के तट पर। महिला घाट का निर्माण भी इसी झील में हुआ। पुष्कर झील ज्वालामुखी के द्वारा कालडेरा का उदाहरण है। ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित कालडेरा झील है पुष्कर झील। ये सबसे बड़ी कालडेरा झील लोनार है भारत की। दूसरी पुष्कर है। इस झील का निर्माण पुष्कर ब्राह्मणों के करवाया गया। इस झील का नाम पुष्कर रखा गया था। 52 घाट है इसके के तट पर। महिला घाट का निर्माण मैडम मेरी के द्वारा 1511 ईस्वी में करवाया गया था, जिसे वर्तमान में गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था दोस्तों। याद रखना, पुष्कर राजस्थान में हिंदुओं का पांचवा तीर्थों का मामा, हिंदुओं का पांचवा तीर्थों का मामा और सबसे पवित्र झील और तीर्थराज के नाम से जाना जाता है पुष्कर को। भर्तृहरि की गुफा, कण्व मुनि का आश्रम और ब्रह्मा जी का मंदिर। भर्तृहरि जी गुफा, कण्व मुनि का आश्रम और ब्रह्मा जी की मंदिर और वराह मंदिर, सावित्री जी का मंदिर। इसके अलावा कौरव पांडवों के मिलान की किंवदंतियाँ और रमा और वैकुंठ नाथी का मंदिर आदि यहाँ पर स्थित है। निवासी पर स्थित है। 1997 में कनाडा सरकार द्वारा गाद की सफाई करवाने के पुष्कर गेप परियोजना चलाई थी। कनाडा सरकार ने गाद की सफाई करवाने के लिए पुष्कर गेप परियोजना चलाई थी दोस्तों। पुष्कर गेप परियोजना चलाई थी। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में इस झील का सुधार कार्य चल रहा है। विश्वामित्र ने इस झील के किनारे तपस्या की थी दोस्तों। इसी विश्वामित्र ने इस झील के तट पर तपस्या की थी। इंद्र को अप्सरा मेनका ने भंग किया था, यहाँ पर भंग किया था। श्री राम ने दशरथ का पिंड दान इसी झील में किया था। इसके अलावा वेदव्यास ने महाभारत की रचना एवं वेदों को लिपिबद्ध करने का कार्य इसी झील के किनारे किया था। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला लगता है, जिसे गुब्बारों का मेला भी कहते हैं। गुब्बारों का मेला भी पुष्कर अजमेर में बढ़ता है दोस्तों, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। इसके अलावा आना सागर झील की बात करूं तो आना सागर झील अजमेर के नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य स्थित है। अजमेर के नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित है। पृथ्वीराज चौहान के पितामह अणुराज ने 1135 ईस्वी में तुर्की सेना के नरसंहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए इसका निर्माण किया। चंद्रा नदी, बांडी नदी का पानी भी इसी झील में आता है। चंद्रा नदी और बांडी नदी का पानी भी इसी झील में आता है। दौलत बाग, जिसे अब सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, इस दौलत बाग में जहांगीर ने अंग्रेज राजपूत टॉमस रो से वार्ता की थी और यहीं पर नूरजहां ने असमन बेगम के गुलाम के इत्र का आविष्कार किया था। असमत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार यहीं पर किया था। चश्मा ए नूर नामक झरने का निर्माण करवाया गया। चश्मा ए नूर नामक झरने का निर्माण करवाया गया। एक महल भी बनवाया गया। वर्तमान में यह केवल उसी खंडहर के रूप में मौजूद है जिसे रूटी रानी के महल, जहांगीर की बेगम नूरजहां के महल भी कहा जाता है। और इसका निर्माण 12 दरिया बनवाया, जिनमें 4 पूर्ण रूप से निर्मित थे। अधूरी इन्हीं संगमरमर की छतरियों के नाम से भी जाना जाता है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है दोस्तों। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ज्वालामुखी से ये क्रेटर झील का उदाहरण है। स्पष्टीकरण, क्रेटर व कोल्डेरा में अंतर होता है। ये दोनों ज्वालामुखी से बनने वाली स्थल आकृतियां हैं। जब ज्वालामुखी का मुख छोटा होता है
तो उसे क्रैटर कहा जाता है, और जब क्रैटर का विशाल रूप हो जाता है तो उसे ही कालडेरा कहा जाता है। देवताओं के द्वारा नाखूनों से निर्मित झील भी माना जाता है नक्की झील को। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील, राजस्थान की ऊंचाई पर स्थित गहरी झील, और यह व्युत्पन्निक झील है। राजस्थान की एकमात्र झील जो सदियों में जम जाती है, और ग्रासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील है दोस्तों ये। फिर आता है हमारे सामने, फिर आता है झील के किनारे स्थित पर्यटन स्थल। यहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर है, टोड रोक का मंदिर है, नान रोक, पेस्ट रोक, राम झरोका, हाथी गुफा व चंपा गुफा, इसके निकट सनसेट पॉइंट व हनीमून पॉइंट स्थित है। हनीमून पॉइंट स्थित है। स्पष्टीकरण, टोड रोक व नगन रोक क्या है? एक विशाल चट्टान नक्की झील के पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसकी आकृति मेंढक जैसी है, इसलिए इसे टोड रोक कहते हैं। और इसी के पास घूंघट निकाली स्त्री के आकार की चट्टान है, जो कि नॉन रोक कहलाती है। इसके बाद की बात करूं, फाइसागर झील, यह 1891 में अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत अजमेर नगर परिषद के द्वारा बनाई गई थी। फाइसागर झील, और अंग्रेज इंजीनियर फाई के नाम से इसे फाइसागर झील कहा जाता है। फिर आती है बिसलपुर झील, अजमेर में स्थित है। बिसलसर झील 1152 से 62 के बीच अजमेर के प्रतापी शासक बिसल देव विग्रह चतुर्थ ने करवाया था। इस झील पर 2 टापुओं का राजप्रसाद बने हुए हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने इस झील के किनारे एक महल बनवाया, जिसके स्थान पर वर्तमान में चर्च स्थित है। आगे बात करूं तो फतेह सागर झील उदयपुर में है। जयसिंह फर्स्ट ने 1680 में इसका निर्माण करवाया था। देवली तालाब, क्योंकि इसका निर्माण जयसिंह ने ही करवाया था, देवली गांव में करवाया था। 1889 में फतेह सिंह ने ड्यूक ऑफ कनौट ने अंततः इसे कनौट बांध भी कहा जाता है। फतेह सागर को पिचोला के से स्वरूप सागर झील के द्वारा जोड़ा गया है। झील के किनारे सौर वेधशाला की स्थापना की गई है, और झील के एक टापू पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया है। झील के पास मोती मगरी है, जहां महाराणा प्रताप को स्मारक बना हुआ है मोती मगरी में। इसके बाद बात करूं आना सागर झील, जोधपुर में है आना सागर झील अजमेर में है यार, जोधपुर में नहीं है। 1100 परिवार शासक बाल राव ने इसका निर्माण करवाया था। एक आना सागर झील अजमेर में है दोस्तों, एक आना सागर झील जोधपुर में है। 1159 में जोधपुर की आना सागर झील का निर्माण परिहार शासक था एक बाल राव ने करवाया था। जोधपुर को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है आना सागर झील द्वारा। वित्त होगा दोस्तों, एक आना सागर झील अजमेर में है, जिसे आनाजी ने बनवाया था। और फिर आती है गजनेर झील, ये बीकानेर जिले के 32 किलोमीटर दूर गजनेर नामक स्थान पर स्थित है। गजनेर में गंगा सरोवर झील स्थित है, और इसका निर्माण 1920 में महाराणा गंगा सिंह ने करवाया था। यह झील दर्पण के समान प्रतीत होती है दोस्तों। मीठे पानी की अन्य झीलों की बात करें, जिला और झीलें पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें आती है नवलखा झील, बूंदी में है दोस्तों। नवलखा झील बूंदी में है। गेब सागर झील डूंगरपुर में है दोस्तों। गेब सागर झील डूंगरपुर में है। उदय सागर झील उदयपुर में है दोस्तों। उदय सागर झील उदयपुर में है। और गढ़सीसर झील जैसलमेर में है प्यारे दोस्तों। गढ़सीसर झील जैसलमेर में है। दुगारी झील बूंदी में है। दुगारी झील बूंदी में है। तलवाड़ा झील बूंदी में है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है दोस्तों। और बुड्ढा जोड़ झील गंगानगर में है दोस्तों, पहले मैप में देख चुके हैं हम। मानसरोवर झील झालावाड़ में है। एंड प्रीतमपुरी झील सीकर में है दोस्तों। और झील का बारा यह कहाँ है? बयाना भरतपुर में है। और फिर बात करूं फूल सागर, यह अजमेर में है। इस प्रकार राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में मैंने आपको विस्तृत वर्णन पढ़ा दिया है दोस्तों। और आप इन झीलों का एक बार नक्शा देख सकते हो। वह नक्शा है दोस्तों आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है एक जूमिंग के साथ। आप इस नक्शे को देख सकते हो, एक बार नहीं 10 बार देख सकते हो दोस्तों। इस नक्शे से आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी
कि झील कौन सी झील कहाँ स्थित है, आप कहीं थ्योरी मत पढ़ना, सिर्फ इस नक्शे को देख कर जाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा दोस्तों। आज मैं अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मैंने 5 दिन तक जो वीडियो बनाए हैं इनको आप लोगों ने बहुत कम मात्रा में देखा है, और जिन्होंने देखा है 10-5 ने, उन्होंने भी पूरा नहीं देखा है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट और अनुरोध है दोस्तों, इन्हें वीडियो कमेंट बॉक्स में आप ये जाहिर कर सकते हो कि आपको ये वीडियो अच्छे नहीं लगे तो पहले वाला फॉर्मेट अपनाया जाए, जो कि मैं कल से लेकर आऊँगा दोस्तों। अब कल से मैं राजस्थान का भूगोल बंद कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने कोई जोश और उत्साह नहीं दिखाया। इसलिए अंत में मैं आपको दुख के साथ यही कहना चाहूँगा कि मैं कुछ वक्त के लिए राजस्थान का भूगोल ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों राजस्थान का भूगोल में आपने किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि रीट और पटवार वालों को तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज दोस्तों मार्केट बहुत बड़ा पड़ा है। सटीक जानकारी किसी को नहीं चाहिए, सभी को वही जानकारी चाहिए जो मूर्ख बनाने के काम आती है। और अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अच्छे से तैयारी करो और अपने जीवन में जब तक मत रुको जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए। उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो दोस्तों। अंत में यही कहूँगा दोस्तों, सुखी रहो और जय हिंद जय भारत।